भगवान की प्रचंडा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की जगन्नाथ भगवान की पार्शनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य चलिया स्वामी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य विमर्श सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की अभी सीधी दीदी ने बुलाया पंक्ति सुनाई थी तो पंक्ति को सुन करके कुछ मुझे भी पंक्ति याद आ गई। हमारे भगवान महावीर स्वामी जिनके शासन में हम रहते हैं वो भगवान महावीर स्वामी कैसे हैं, क्या उनकी विशेषता है, तो उनकी 4 पंक्तियों में कहा गया है। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही जो तिरुपति के भजन का चीर बनते हैं, कुछ ही जो तिरुपति के भजन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। वही महावीर भगवान की। और अभी भजन के माध्यम से गुरुवर की 3 निशानियां बता रही थी कि गुरु हमारे कैसे होते हैं। तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से हमारे जो संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है। तो कहते हैं, उठे ऊंचा कोई कितना भी अंबर हो नहीं सकता, उठे ऊंचा कोई कितना भी अंबर हो नहीं सकता, बड़े आकार पर कतरा समुंदर हो नहीं सकता, बड़े आकार पर कतरा समुंदर हो नहीं सकता, दहकती आग में तपता दमकता तन है कुंदन सा, दहकती आग में तपता दमकता तन है कुंदन सा, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर नहीं सकता, यही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, यही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। चलो हम कुछ ऐसा गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की स्वाध्याय करते करो सो, तो उसमें बहुत अच्छी बात लगी थी कि हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट को या ऊपरी आदि बाधा हो जाती है, अनेक प्रकार की समस्या होती हैं और हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो उसमें लिखा था
कि जो भगवान की भक्ति करता है अथवा नमोकार मंत्र को जो पढ़ता है तो उसके सारे जो है कष्ट परेशानी आदि जो दूर हो जाती हैं। अथवा हम जैन हैं तो हमारी जो है क्या विशेषता है, तो इसलिए 4 पद्यों के माध्यम से जो है कहा गया है कि जैनी का क्या लक्षण है और वह जैनी यदि उन क्रिया को करता है तो क्या लाभ है। तो उसके लिए कहा है, जहाँ पर देव दर्शन हो वही उद्धार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वही उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वो भव से पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वो भव से पार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। तो जो देव दर्शन करता है तो निश्चित ही उसका उद्धार हो जाता है। और जो मुनियों की वाणी सुनता है वो भव से पार हो जाता है। और जो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो निश्चित ही उनके सारे कष्ट परेशानी दूर हो जाती हैं, क्योंकि नमोकार महामंत्र है, अनादि अनिधन मंत्र है। नमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र आदि कितने नामों से उनको जानते हैं। ऐसा वह नमोकार मंत्र जिसके जपने से जो है कितने सारे जो है उदाहरण पढ़ते हैं कि एक नागिन भी क्या, जिसे कुछ भी नहीं पता लेकिन उसको ध्यान से सुना तो गए क्या हो गया, धर्मेंद्र पद्मावती आदि बन गया। एक मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और वह देव बन गया। बैल को सुनाया वो आगे जो है वो भी अच्छी प्रयाग। ऐसे ऐसे इतने सारे उदाहरण जो हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो इसलिए ऐसे उस नमोकार महामंत्र को हम निश्चित ही श्रद्धा भक्ति जपेंगे तो जो है हमारे जो क्या होगा, जितने भी जो है संकट हैं, परेशानियां, उबादा सारी अपने आप वो है दूर हो जाती हैं। इसके प्रत्येक व्यक्ति को कोई कुछ काम और कुछ करे या ना करे, आलू भाई, और कुछ कोई करे या ना करे, केवल ये 3 काम जरूर करें कि देव दर्शन करें, दूसरे गुरुओं की वाणी सुनें और तीसरे नमोकार महामंत्र का जाप करें। तो निश्चित ही वह एक तो सच्चा जैन उसका जीवन सफल हो जाता है। आप सभी को पता है आज कितनी तारीख है, 3 जुलाई है और कल 4 जुलाई है। और कल का दिन जो है जैन समाज के लिए कहते हैं बहुत भारी दिन था, बहुत जो है कहते हैं कष्टकारी दिन था। और वो कहते हैं कि वो 2024 जो साल था जो है जिसने हमें बहुत बड़ी दो क्षति दी, जिसकी पूर्ति कभी जिंदगी में कभी जो है नहीं हो सकती है। और वो 2 क्षति क्या, 4 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर जो हमारे देश की क्या पूरे ब्रह्मांड की 2 आंखें थी। क्या पूरे ब्रह्मांड की जो है 2 आंखें थी और 4 महीने के अंदर वो दोनों आंखें चली गई।
एक आचार्य विद्यासागर रूपी आग थी, तो दूसरी आचार्य विराट सागर रूपी जो है आग थी। कल का वही दिन है कि पूज्य गुरुदेव की जो है कल 2 साल पूरे हो जाएंगे, तीसरा चार प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे गुरुदेव की जो है पुण्यतिथि जो है उनकी जो समाधि दिवस है, जो अपने आप में जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ इस युग की जो समाधि थी, वो सर्वश्रेष्ठ समाधि जो मूलाचार जैसा हम पढ़ते थे, जैसा उनके मुख से मैंने सुना था, वही मूलाचार उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया। बिल्कुल अक्षर सा उन्होंने उसका पालन करके वह उत्कृष्ट समाधि की थी, जिसकी मिसाल आज भी सारे संत, सारे त्यागी, सारे उसके विद्वान जो उनकी समाधि को जो है हमेशा कहते हैं। ऐसे उन गुरुवर के चरणों में कुछ पंक्तियां जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया, और हमें ही क्या पूरे देश विश्व पूरे प्राणी मात्र के लिए जो है बहुत कुछ दिया। ऐसी उनकी जो है मेहरबानी को हम जो है बखान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है मुझे जो प्राप्त हुआ वो उस पंक्तियों में जो कहते हैं, पहले मैं क्या था और आज उनके आशीर्वाद से क्या हूँ, तो उसके लिए आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। हम न भूलेंगे कभी उपकार सद्गुरु आपके, हम न भूलेंगे कभी उपकार सद्गुरु आपके। अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने हर एक जुबां को इतना मीठा कर दिया, आपने हर एक जुबां को इतना मीठा कर दिया, दे दिया आशीष अपना, मेहरबानी आपकी, दे दिया आशीष अपना, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। भक्त को है एक सहारा, हे गुरु जी आपका, भक्त को है एक सहारा, हे गुरु जी आपका, अपनी नजरों में बसाया, मेहरबानी आपकी,
आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। और परम पूज्य आचार्य गुरुदेव व्यासदेव जी महाराज की परम पूज्य उपाध्यक्ष विश्व सागर जी महाराज की जय। समस्त उपाध्याय संघ की जय।